मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मश्री पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज हम एक ऐसे प्रसंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां शक्ति मिलती है। बात मैं महाराज जी के अनन्य भक्त रवि प्रकाश पांडे की करूंगा, जिनका निक नेम है राजीदा साहब। उन्होंने महाराज जी की गाथाओं को कलमबद्ध करके अलौकिक यथार्थ में लिखा है। बहुत सारी गाथाएं महाराज जी की, बहुत सारी कथाएं उन्होंने लिखी हैं और जिनको पढ़कर हम लोग अपने को उस युग से जोड़ते हैं। तो राजीदा साहब को महाराज जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त, सानिध्य प्राप्त और पूरा परिवार, यहाँ रिश्तेदार सब महाराज जी के भक्त। तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कृपा बरस रही होगी। लेकिन राजीदा साहब की पत्नी जो है वो बीमार रहती है। एक रोग ठीक हुआ, दूसरा रोग लग गया, दूसरा रोग ठीक हुआ, तीसरा रोग लग गया। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती हैं। महाराज जी मिलते हैं तो उनसे शिकायत करती हैं, और जब शिकायत करती हैं तो महाराज जी हमेशा कहते हैं, हिम्मत मत हारो, हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा। नहीं समझ में आया ना? कुल मिला के बात यह है कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से ही क्यों न हो, आदमी के पास धन की समस्याएं भी होती हैं, आदमी के पास तीन ही चीजें हैं वैसे, रोटी, कपड़ा और मकान। तो किसी भी तरह की जो समस्या है उसमें हिम्मत रखिए, हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत शब्द का इस्तेमाल आप अपनी जिंदगी के व्यवहारिक रूप में कर लेते हैं तो आपके कष्ट कट जाएंगे। लेकिन जब ऐसे भक्त, तो उनकी पत्नी को इतने रोग या रोगों से परेशान होने की जरूरत क्या थी, पीड़ित होने की जरूरत क्या थी? महाराज जी तो कर सकते थे ना। देखिए, हमारे जो प्रारब्ध होते हैं, ये प्रसंग में इसीलिए सुना रहा हूं कि हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो हमको भोगने पड़ते हैं। हमने पीछे कुछ किया है, हमने अपने पिछले जीवन में कुछ किया है, हम कभी कुछ काम करते हैं तो उसका परिणाम मिलता है, और जब परिणाम भोग लेते हैं तभी हम उससे मुक्ति पाते हैं। देखिए, होता क्या है, एक प्रश्न यहां पर भी उठेगा कि जब हम महाराज जी के भक्त हैं तो हमको परेशानी क्यों आई, है ना? तो वो परेशानी इसलिए आती है कि हमने अपने जीवन के प्रारब्ध में कुछ ऐसा किया, उसका परिणाम आना ही आना होता है। प्रबंधक कैची धाम विनोद जोशी जी कहते हैं, मैंने साक्षात्कार लिया है और उन्होंने कई बार इस बात को रिपीट किया है कि कष्ट जो है वो महाराज जी के नाम लेने मात्र से कटते हैं, लेकिन कटने की, उनसे मुक्ति पाने की एक व्यवस्था है। महाकष्ट है तो उसे कष्ट के रूप में महाराज जी परिवर्तित कर देते हैं, कष्ट है तो उसे हल्की पीड़ा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। आप जानते हो ना कि अगर बहुत बड़ा संकट आने वाला है तो कोई हल्की सी घटना हुई और बात खत्म। और ये होता कब है? जब महाराज जी की कृपा होती है। तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि अगर, देखिए, रवि प्रकाश पांडे जी, राजीदा साहब बहुत
बड़े भक्तों में आपकी गिनती आती है। परिवार पूरा महाराज जी के संपर्क में, सानिध्य में रहा है और उनकी पत्नी बीमार रहती हैं। ये इसीलिए प्रसंग में सुना रहा हूं कि इस प्रसंग के द्वारा आप ये जान सकते हो कि अगर कोई बहुत ज्यादा संकट की बात है तो महाराज जी की अगर कृपा होगी तो वो संकट कट जाएगा, है ना। आपने हनुमान चालीसा में पढ़ा होगा, संकट कटे मिटे सब पीरा, है ना। तो वो चीज जो है वो महाराज जी की कृपा से संभव है। इसलिए अगर आपके जीवन में कहीं कोई वेदना है, कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, तो महाराज जी से प्रार्थना कीजिए। वो उस पीड़ा से, उस कष्ट से, उस जो दर्द है उससे मुक्ति आपको मिलेगी। लेकिन एक बात जरूर जानिएगा कि जो हमको कष्ट मिला है, जो पीड़ा मिली है, जो वेदना मिली है, या जिस विपरीत दिशा में हमको रहना पड़ रहा है या सहना पड़ रहा है, तो ये सब प्रारब्ध का कारण है। और एक बात बता दें कि प्रारब्ध का भोग भोगना से ही वो दूर होता है, आज नहीं तो कल। अगर उसको टाल दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो हर स्थिति में अपने आप को संभालिए, अपने आप को सहेजिए और अपने आप की रास्ता को बनाइए। कोई भी ऐसा स्पीड ब्रेकर नहीं है जिसे आप पार न कर पाए, बस महाराज जी की कृपा चाहिए। तो मुक्ति के लिए आप महाराज जी को याद कीजिए। जय बाबा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।